अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमृत कलश या फिर अमृत काल का अग्निकाल, ये अलवर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्डर त्रेहान होम डेवलपर्स के घटिया प्रोजेक्ट बना मौत का सामान। करोड़ों रुपए के फ्लैट में फिर फटा एसी, बिल्डर का घटिया वायर, सिस्टम का तार साफ हुआ, 5वीं आग, फिर भी रेरा। प्रशासन और मंत्री जी आराम काल में दिखाई दिए। यूडीएच मंत्री खर्रा से मिले जांच के आदेश, शायद किसी दराज में ही जल गए। यूडीएच मंत्री खर्रा भी सुन चुके हैं शिकायत, मगर बिल्डर के आगे सरकार भी मौन व्रत में है। रेरा के मानक सिर्फ फाइल में, हकीकत में घटिया तार, लूज कनेक्शन और बढ़ता खतरा। रेरा के मानक सिर्फ फाइलों में है, सवाल वही पुराना, रसूख के आगे कब तक नतमस्तक रहेगा सिस्टम। आखिर बिल्डर के किन एहसानों के तले दबे हैं जिम्मेदार नेता और अधिकारी। सबसे बड़ी बात, अमृत कलश में रह रहे एडीएम द्वितीय योगेश डागुर। प्रशासन की सुस्ती से सुलगती सोसाइटी, क्या अगला हादसा की ही जाएगा। और आपको बता दें कि हेमंत जैमन विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, क्या कुछ ये पूरा मामला है और जो मंत्री झाबर सिंह खर्रा की यहाँ जिक्र हुआ है, मंत्री ने क्या कुछ कहा, उस बारे में भी जानकारी दें। देखिए हसदा, त्रेहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट अमृत कलश अलवर के लोगों के लिए, या जो लोग इसमें फ्लैट ले रहे हैं करोड़ों रुपए के फ्लैट, वो उनके लिए अमृत कलश नहीं होकर के अग्नि कलश बन रहा है। लगातार इस प्रोजेक्ट में अग्निकांड हो रहे हैं। 5वीं बार ये घटना है जब यहाँ पे अग्नि का तांडव देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर ने घटिया प्रोजेक्ट बनाकर उसमें जो बिजली के उपकरण हैं और जो वहां पर वायरिंग का यूज किया है, वो एक निम्न स्तर की चीज है जो स्थानीय निवासियों के द्वारा बताई गई, और खास तौर पर जब जिसकी जांच भी हुई है उस दौरान भी ये बातें सामने आई है। मैं बता दूं आपको कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले काफी दिनों पहले एक फ्लैट में बड़ी भयंकर आग लगी थी और पूरा फ्लैट, जो करोड़ों रुपए का फ्लैट था, वो जलकर खाक हो गया था। उस दौरान भी बिल्डर सोसाइटी, बिल्डर के जो डायरेक्टर हैं अशोक सैनी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास फायर एनओसी है, सब कुछ है, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। जब जांच हुई तो ना तो फायर एनओसी मिली, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, ना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला। इवन यहाँ पर जो सीवरेज है वो सीवरेज के लिए सिस्टम नहीं है, एसटीपी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर जो त्रेहान होम डेवलपर्स अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर बताता है, वो लगातार गलती पे गलती कर रहा है। उसके प्रोजेक्ट में अनेक खामियां देखने को मिल रही हैं। लोग हताश हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम कहें जिसमें नेता हो, अधिकारी हो, या कोई भी जो लोग जिम्मेदार हैं, वो सब आंखें मूंदे बैठे हैं। आखिर किन एहसानों के तले दबे होकर ये लोग इस कार्रवाई पर आंखें मूंदे बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात हेमंत थी कि 5 बार आग लगने के बावजूद किसी के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है। और दूसरा सवाल ये कि त्रेहान होम डेवलपर्स की जो ये पूरी सोसाइटी है, कितनी बार कंप्लाइज नोटिस मिल चुके हैं इनको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो नियम कानूनों के तहत, या कहें कि बिल्डिंग बायलॉज के तहत आपको पूरी करनी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट अमृत कलश है वो रेरा में रजिस्टर्ड है। रेरा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है और एक बड़ा विभाग है जिसके अंडर में सारे जो प्राइवेट डेवलपर्स वो आते हैं। लेकिन रेरा के अधिकारियों की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जबकि शिकायतें बहुत पहुंची है इसके खिलाफ कई सारे केस भी हैं। लेकिन रेरा के अधिकारियों ने ना तो यहाँ विजिट करने का कोई एक बार भी प्लान किया, ना यहाँ पर वो लोग आए, ना ही कोई इंक्वायरी ली गई। रेरा के प्रोजेक्ट में इस तरह की खामियां मिलना एक बड़ा प्रशंसनीय है कि आखिर क्या प्राइवेट बिल्डर्स को खुली छूट मिली हुई है रेरा में, या फिर कोई एहसान ऐसे बिल्डर ने कर दिए हैं जिसके अधिकारी चुप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिल्डर के खिलाफ इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जब पिछली बार एक फ्लैट जला था उस दौरान एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वो एफआईआर अभी जांच विचाराधीन है, उसमें अभी तक कोई नतीजा सामने कभी मीडिया के सामने आया नहीं है। लेकिन देखने वाली बात है कि उस दौरान जब यहाँ पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जब आए थे तो पूरे प्रेस और मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे। और खासतौर पर उनके खुद के शब्द थे
कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बिल्डर लोग घटिया वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ये खुद मंत्री के पद से, लेकिन आप देखिए कि जांच कागजों में हो गई, मौके पर कोई पहुंचा नहीं, यूआईटी सेक्रेटरी नहीं पहुंची, ना कोई वाक अधिकारी पहुंचता है। आखिर क्या दिखाना चाहती है सरकार? सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, लोग जो भ्रष्ट लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्डर भस्मासुर की तरह खड़ा हुआ है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि आखिर किन एहसानों के तले ये सिस्टम, जिसमें चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, जिम्मेदार लोग हैं, किन एहसानों के तले बिल्डर के किन एहसानों के तले दबे हुए हैं जो इसके खिलाफ कठोर एक्शन नहीं होता। और हेमंत, क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो क्या ऐसी भी कोई खबरें सामने आ रही है, सीबीआई जांच या फिर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जिससे जांच की मांग की गई हो? देखिए हजरत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिम्मेदार मीडिया होने के नाते न्यूज 21 ने लगातार सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से एक एक सबूत के आधार पर हर चीजें की है। और हमारा सिर्फ इस प्रोजेक्ट से नहीं, हमने बहुत सारी चीजें की हैं, उन अनेक मुद्दों को उठाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिल्डर इतना रसूखदार है कि वो बाकी अगर जो सोर्सेज हैं, जो चैनल हैं या जो भी कोई लोग हैं जो इस आवाज को उठा सकते हैं, उनको ये इनके प्रताड़ित तरीके से दबाते हैं। न्यूज 21 के साथ भी उस तरह की हरकत कर रहे हैं, कभी उनके खिलाफ कोई एलिगेशन, कभी मानहानि, कभी कुछ, लेकिन न्यूज 21 लगातार सच्चाई को दिखा रहा है और दिखाता रहेगा। दूसरी बात, स्थानीय निवासी जो लोग हैं, जो भी लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उनको बिल्डर अपने प्रभाव से, चाहे उसके पास धन बल भी है और उसके पास मैन फोर्स भी है, गुंडे बदमाश सब कुछ है उसके पास, तो वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि इंडिविजुअली कोई कंप्लेन करता नहीं है। दूसरी बात, सोसाइटी को इतना पंगु किया हुआ इस बिल्डर ने। जो सोसाइटी एक डेवलप सोसाइटी होती है, RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को इस बिल्डर ने पूरा पंगु बना दिया। वहां पर अपने ही लोग खड़े करके उन्हीं को जिता दिया जाता है, जो बाद में बिल्डर की हामी मिलाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें, अमृत कलश की, तो यहाँ करीब 60 परिवार रह रहे हैं। 60 परिवार रह रहे हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, जो यूआईटी के द्वारा दिया जाना चाहिए, ना इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, उसमें रिहाइश रहने लायक है, सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन 60 फैमिलियां काफी दिनों से रह रही हैं। क्यों? लोगों के घर फंसे पड़े हैं। बिल्डर ने वायदा किया था कि टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, सारी चीजें थी, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। लेकिन 60 परिवारों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और आए दिन की घटनाएं कहीं ना कहीं एक बड़े किसी आशंका की और अग्रसर हो रही है, क्योंकि 5 बार किसी बिल्डिंग में आग लगना संकेत है कि ऊपर वाला भी इस बिल्डर से नाराज है, ईश्वर भी नाराज है, और कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा होगा तो जो सैकड़ों जिंदगियां हैं वो दांव पर होंगी। सिस्टम तभी भी आंख मूंदा बैठा रहेगा। शायद सिस्टम ये सोचता है कि 1-2 नहीं, कोई 10, 20, 50 लोग मरे ताकि जाकर के हम इस पर कार्रवाई करें। इस तरह की मंशा शायद सिस्टम की है, और ये बड़ा अफसोस है कि हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते सच्चाई को दिखा रहे हैं, सिस्टम को जगा रहे हैं, सच्ची बातें दिखा रहे हैं, एक सबूतों के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो आंखें मूंदे सोया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए आपका। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे थे अलवर से इस वक्त की, जहां पर सवाल वही है पुराना की रसूख के आगे कब तक नतमस्तक होंगे अधिकारी, आखिर बिल्डर के किन एहसानों के तले दबे हैं ये जिम्मेदार नेता और अधिकारी। लेकिन आगे की जांच भी की जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि पूरा मामला किस तरह से मोड़ लेता है।